अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में दौलत की हवस भी इंसान को हर रिश्ता भुला देती है। जैसे कि यहाँ पर सलमान शुएब साहिब ने बहुत कोशिश की कि उसकी बेटी का घर बस जाए, तभी तो वो घंटों सलमान के ऑफिस में बैठकर वेट करने लगा। लेकिन सलमान के जाने का वक्त तो हो गया, लेकिन उसने मुलाकात नहीं की। ऐसे में शुएब साहिब ने जब सलमान को जाते देखा तो वहीं पर रोककर कहने लगा, सलमान बेटा, काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, कोई बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर खराब ना करो। अरूज और अरीज दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन सलमान तो उनकी बातों को लेक्चर का नाम देते हुए उन्हें धुतकार देता है। फिर भी शुएब साहिब सलमान से बात करते रहे, उसे समझाते रहे। लेकिन सलमान को जो उनकी बातों पर गुस्सा आया तो अब तो उसने हद ही कर दी कि सलमान तो अब शुएब साहिब पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा। लेकिन फिर भी उसका जी नहीं भरा, तब धक्का देते हुए उन्हें दूर फेंक दिया कि दूर खड़ी गाड़ी से जाकर वो टकरा गए। ऐसे में उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि सलमान कितना बदल चुका है। वो अब समझ चुके हैं कि सलमान के सामने कोई भी बात करना बेकार है। दूसरी तरफ घर वाले बहुत परेशान हैं क्योंकि काफ़ी घंटे गुजर गए, शुएब साहिब अभी घर नहीं आए। तो यहाँ पर नसीमा बेगम को तसल्ली देते हुए अरूज कहने लगी, बाबा कह रहे थे मेरे किसी काम से जा रहे हैं, हो सकता है वहीं पर लेट हो गई हो, बस आने ही वाले होंगे। ऐसे कुछ ही देर गुजरी थी कि शुएब साहिब लड़खड़ाते हुए घर भी आ गए। बहुत ही परेशान थे कि सभी देखते ही समझ गए क्या हुआ, कहाँ गए थे। तो शुएब साहिब बताने लगे, सलमान से मिलने गए थे। अब तो अरूज पूरी तरह से डर जाती है, क्या कहा उसने? आप इतने खौफजदा क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं? सलमान से गए थे, क्या बात हुई? तो शुएब साहिब कहने लगे, वो सलमान रहा ही नहीं जिसे मैं जानता था। आज तो उसने मुझे बुरी तरह से धक्का दे दिया और मैं देखता ही रहा। क्या ये वही सलमान है जो मेरे घर में मेरी अरूज का रिश्ता मांगने आया था और कितनी मिन्नतें कर रहा था? अरूज ने ये जब सब सुना तो उसे वाकई गुस्सा आ गया। क्या सलमान ने धक्का दिया आपको? उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। अब सब रोकते रहे, लेकिन अरूज अब रुकने वालों में से नहीं। वो तो सलमान के घर पहुंच जाती है। सलमान जो कि जा रहा था तो उसे बाजू से पकड़ते हुए सीधा किया और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को धक्का देने की? अगर तुम्हारी ज्यादतियों के बाद मैं चुप हूँ तो ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन अब जो तुमने किया है मैं चुप नहीं रहूंगी। ऐसे में सलमान को गुस्सा आ गया, वो भी बोलने लगा और अरूज को यहाँ से जाने का भी कह दिया। लेकिन अरूज ने जाते ही जाते अरीज के रोने की आवाज सुनी तो अब वो नहीं जाएगी। फौरन से पहले अरीज की तरफ लपकी कि अरीज को पकड़ूं, लेकिन अब तो सलमान उसे रोक देता है कि तुम वहां तक नहीं जाओगी। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन सलमान उसे जाने ही नहीं देता, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया कि उसने आज फिर सलमान को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। सलमान तो आपे से बाहर हो गया, जोर जोर से चीखने लगा। तभी शाइस्ता ने शोरगुल की आवाज सुनी तो भागते हुए आई। तो सलमान ने भी जल्दी से पिस्टल निकाली और अरूज पर तान दी कि जैसे उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन अरूज आज डट कर खड़ी है। ठीक है, मारना चाहते हो मुझे, मारो मुझे, आज मैं यहीं पर खड़ी हूँ। लेकिन शाइस्ता बेगम के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो अरूज को मारना तो चाहती है लेकिन सलमान के हाथों मरवाना नहीं चाहती, क्योंकि सलमान को सारी उम्र फिर जेल में ही चक्की पीसनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं चाहती। इसलिए वो सलमान के हाथों से रिवॉल्वर पीछे करवा देती है और अरूज से कहने लगी, चली जाओ यहाँ से। लेकिन आज अरूज अरीज को लिए बगैर नहीं जाएगी। इतने में अदरीस साहिब भी जो ऑफिस से आ गए, वो भी ये सारा मामला देख रहे थे, खौफजदा हो गए, क्योंकि अरूज के लहजे से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं। इसलिए उसे यहाँ से अरीज को ले जाने से आज कोई नहीं रोक पाएगा। सलमान ने उसे बुरी तरह से धमकाया कि तुम्हें अरीज को यहाँ से ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बहुत सख्त फैसला करूंगा। तो अरूज भी कहने लगी, तुम लोगों की तरह सौदेबाजी नहीं करती, मैं एक माँ हूँ, माँ बनकर सोचती हूँ, तुम लोगों की तरह फायदे नुकसान को नहीं देखती। मैं अरीज को यहाँ से ले जा रही हूँ, जो भी फैसला होगा मुझे सुना देना, मुझे किसी भी फैसले की कोई परवाह नहीं। अब तो सलमान ने बातों ही बातों में अरूज को तलाक की धमकी दी थी और बातों ही बातों में अरूज ने तलाक की धमकी एक्सेप्ट भी की, लेकिन बेटी को ले ही गई। सलमान, अदरीस साहिब और शाइस्ता बेगम आज बस देखते ही रहे और कुछ कर न सके।